एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग वेरी इमोशनल, जिसके बाद लव जैसे इमोशन को देखने का नजरिया डेफिनेटली आपका बदल जाएगा। ओके, सो आई वाज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड थिंग्स नो वन टॉट अस अबाउट लव। सो इसमें एक चैप्टर है विच सेज लव ऑलवेज हैपेंस विद इन। ओके, और वो बुक में मैं थोड़े ऐसे स्टेटमेंट्स थी जो हाईलाइट करके रख ली, बिकॉज मैं जब वो बुक पढ़ रही थी ना, दैट वाज दो स्टेटमेंट्स वेर एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। तो मेरे को बहुत अच्छे से कनेक्ट फील हो रहा था। तो ये एक स्टेटमेंट है विच आई वॉन्ट टू रीड इट आउट। लव इज ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड विद इन. Falling in love with another person is about being in the presence of someone who has led us to recognize our own ability to access love. Okay, वैसे तो स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, बट इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बाहर अगर नोटिस करें, हर किसी को लव चाहिए, हर किसी को केयर चाहिए, हर किसी को अटेंशन चाहिए, हर किसी को वैलिडेशन चाहिए। दैट इज ऑल ओके। ओके, बट प्रॉब्लम हियर इज ये सारे इमोशंस को अपन बाहर ढूंढ रहे, एंड ये सारे इमोशंस जब तक अपन बाहर ढूंढ रहे, अपने को धोखा मिलने वाला है, अपने को हर्ट फील होने वाला है। सो बेसिकली व्हेन यू आर आस्किंग समबडी टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स, डेफिनेटली अब वो पर्सन कंट्रोल करेगा ना कि मैं इसको कितना दूं, और वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में देगा। आप उतने में खुश हो रहे हो, फिर वो बंदा देना रोक देगा, फिर आप सैड हो रहे हो, फिर वो बंदा देना शुरू करेगा ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, फेसेस में, फिर आप खुश हो रहे हो। सो यू आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ योर ओन इमोशंस। ओके, कोई बाहर से है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, एंड दैट इज वाई यू फील मिजरेबल, एंड दैट इज वाई यू फील कि लव एक ऐसा इमोशन है जो हमें तकलीफ देता है। बट एक्चुअल में ये ऑपोजिट है, बिकॉज लव इज एन इमोशन विच विल एक्चुअली मेक यू फील लिबरल, है ना। ये कब आपको ये फील होगा, वो कब आपको लिबरल फील करवाएगा? ओनली व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर लव विद इन योर सेल्फ। ओके, तो ये एक्चुअली छोटी चीज है, बट ये प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, बिकॉज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं ना जहां पे एवरीथिंग इज टेम्पररी, और वो टेम्पररी चीजों में हम परमानेंट चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? आज जो चीज के आप पीछे पड़े हो, कल वो चीज रहेगी नहीं रहेगी, यू डोंट इवन नो दैट। बट अगर वो चीज कल ना रहे, स्टिल यू आर एग्जिस्टिंग। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप कोई इंसान से लव, अफेक्शन, वैलिडेशन, अटेंशन, ये सारी चीजें आप बाहर से वो इंसान से भीख में मांग रहे हो, अब वो इंसान तब तक है, यू आर हैप्पी। तब तक वो दे रहा है, यू आर हैप्पी, बिकॉज आपका जो आप ना, आपकी दुनिया वो इंसान बन चुका है, और वो इंसान के सराउंडिंग ही आप घूम रहे हो, बिकॉज वो तो आपको दे रहा है लव, अफेक्शन, एवरीथिंग। जैसे ही वो इंसान गायब, आपकी दुनिया गायब। जब आपको रियलिटी हिट करेगी कि अरे भाई ये सारे इमोशंस तो देने वाला ही नहीं है ना, हाउ विल यू सर्वाइव? एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग के लव करना ही नहीं चाहिए, लव इज समथिंग दैट विल ऑलवेज हर्ट यू, लव इज वीकनेस, ये सारी चीजें आती है दिमाग में। तो ये बुक समझाती है, इमेजिन करो कि एक बाउल है, वो बाउल में आप पानी डाल रहे हो, ठीक है, पानी, यू आर फिलिंग द बाउल विद द वाटर। अब वो बाउल पूरा कंप्लीटली भर चुका है, अब आपने पानी डालना रोक दिया, राइट। अब एक इंसान आया, आपको बोल रहा है कि थोड़ा पानी दे दो, आपने वो पानी इंसान को दे दिया और वो इंसान चला गया, राइट। अब दूसरा इंसान आया, वो बोल रहा है थोड़ा पानी दे दो। ऐसे करके एक एक करके आपके लाइफ में ना लोग आ रहे हैं, पानी पूछ रहे हैं, और आप देते जा रहे हो, राइट। और फिर एक ऐसे टाइम आएगा, वो बाउल खाली, कुछ है ही नहीं। अब जबकि इंसान कोई और आएगा और बोलेगा कि आई वांट सम वाटर फ्रॉम यू, आपके पास कुछ बचेगा क्या रहने के लिए, देने के लिए? ऑब्वियसली कुछ नहीं बचेगा ना, क्योंकि आपने तो सबको बांट दिया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज रिप्लेस वाटर विद लव। ओके, आपके पास जितना लव था, आप सबको बांटते फिर रहे हो, दैट इज राइट, यू हैव टू डू दैट, बट यू हैव टू ओनली डू दैट व्हेन योर बाउल इज कंप्लीटली फुल। जब नहीं, आपको ना ये सारे इमोशन तब नहीं बांटना है जब आपके पास खुद नहीं है देने को। समझ में आ रहा है? और जब आपको बाउल खाली हो जाता है, आप बाहर लोगों के पास आप जाने लग जाते हो, बेगिंग देम फॉर वाटर, यार थोड़ा पानी दे, तू दे दे, और वो थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे, वो थोड़े थोड़े में खुश होते चले जाओगे। समझ आ रहा है? जस्ट रिप्लेस वाटर विथ लव। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, आपको पहले अपने आप पे काम करना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई लव विद इन यू। आप जो अंदर से हो ना, आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या चीजें, लाइक यू हैव एवरी इमोशन, एंड ऑल दोस इमोशंस आर गोना मल्टीप्लाई ओनली व्हेन यू गिव इट टू द पीपल। बट वो देने के लिए आपके पास में पहले बहुत सारे इमोशंस होना चाहिए, लाइक जो भी एक स्पेसिफिक इमोशन है वो भर भर के होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप if you are being rude to somebody, you will get that emotion back, anger. If you are trying to spread sadness, you will get in return. If you're trying to spread love, you will get it in return. But to spread the love, this emotion, you should have a lot of love inside you first ना। उसको पहले आप ढूंढो, और जब आप एक बार अपने अंदर ना लव जैसे इमोशन को ढूंढ लेते हो ना, you will stop searching it outside. Instead, you are like, okay fine, I have a lot of love, I am just giving out to everybody. और आप सबको बांटते फिरते हो। अब आप समझ चुके हो कि लव एक ऐसा इमोशन है जो आप बांट सकते हो, यू डोंट नीड एनीथिंग इन रिटर्न, है ना। और ऐसे टाइम पे जब आप फुल रेडी हो जाते हो, लाइक यार आई एम गिविंग बिकॉज आई हैव इट, एंड व्हेन यू डोंट हैव इट, यू शुड स्टॉप इट।
Get back to your cave, start working on yourself. Again, identify where are you lacking, identify that your bowl is empty and refill the bowl again, and then start spreading it again. जब आपके पास कुछ नहीं है देने, आपको देने की जरूरत नहीं है. You need to work on yourself first. That is what is self-love. Self-love teaches you how to make boundaries. Self-love teaches you how to be unconditional without any expectation. Self-love teaches you so many things. So first what I'm trying to tell, अपना पहले जो बाउल है वो भरो, उसके बाद में लोगों को बांटो. अपना ही बाउल एम्प्टी करके, अगर अपना ही बाउल आप एम्प्टी कर दोगे, आपको देने के लिए कुछ नहीं बचेगा और आप लोगों के पास भीख मांगते चले जाओगे, अरे थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा प्यार दे दो. अब आएंगे मैनिपुलेटर्स जो आपको समझ चुके हैं कि अरे इसके पास तो खाली है, इसको थोड़ा सा भी हम ना ऐसे अटेंशन दे देंगे, वो यहाँ पे फिसल जाएगी. और ऐसे ही हो रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है ना. रील्स देखो, एवरीबडी इज लाइक ब्लडी मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेट करते रहते हैं, गिल्ट ट्रैप में डालते रहते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला. वो आपका डिसीजन है कि आपको मैनिपुलेट होना है नहीं होना है ना. तो जब तक कि आप अपने आप को नहीं ढूंढते, डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट गोना चेंज. आपको आज एक बंदा मिलेगा जो आपको धोखा देके चला गया, कल एक और बंदा मिलेगा जो आपको धोखा देके चला जाएगा. बट ओनली व्हेन यू आइडेंटिफाई द लव विद इन योरसेल्फ, यू नो व्हेन टू गिव, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू कट इट ऑफ. समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. सुबह उठ के एक बार अपने आप को बोलो, यार आई लव माई सेल्फ. स्टार्ट विद दैट सिंपल स्टेटमेंट, आई लव माई सेल्फ. इट इज एज सिंपल एज दैट. इट विल नॉट मेक सेंस राइट नाउ, बट राइट आफ्टर लाइक कंटिन्यूअस रिपीटेशन इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस. डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ. जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो ना कि लोग मुझे रिस्पेक्ट दे, लोग मुझे अटेंशन दे, लोग मुझे वैलिडेट करे, वो खुद अपने आप को पहले दो. सारी चीजें ऑटोमेटिकली बदलेंगी. आई एम टेलिंग यू. राइट नाउ आई एम करंटली इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ, लाइक आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ माई सेल्फ. एंड व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विथ योरसेल्फ, यू नो व्हाट हैपेंस? If you're talking to any person and if that person is actually trying to manipulate you, if that person is literally trying to cheat on you, you will understand it and you won't even argue. You just walk away gracefully. आप समझ जाते हो, बिकॉज आप वो इमोशंस के लिए वो इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो. अभी वो सारे इमोशंस जो आपको चाहिए वो आप खुद को दे रहे हो ना, तो आप ग्रेसफुली वहां से कट लेते हो. अब आपको फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का. जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि यू कैन लव योर सेल्फ ओनली व्हेन यू आर फुल, एंड वेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ टू क्रिएट डबल दैट इमोशन, जो लव जैसा इमोशन है इसको आप डबल करते रहते हो, यू विल फाइंड द राइट पर्सन जो सेम मेंटालिटी के साथ होगा, सेम इमोशंस के साथ आएगा. मतलब उसका भी बाउल फुल, आपका भी बाउल फुल. यू बी द गिवर इन दैट रिलेशनशिप, ही विल बी द गिवर इन दैट रिलेशनशिप, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. समझ में आ रहा है? सो सेल्फ लव इज समथिंग विच विल चेंज योर लाइफ एंटायरली, लाइक 360 डिग्रीज टर्न हो जाएगी आपकी लाइफ. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज एंड बाय बाय.